जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। मैं हूं दोस्तों निखिल शर्मा और आज आपको बताने जा रहा हूं क्लास 10 हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यह जो मैं 10 इस वीडियो में दोस्तों आपको बस 10 क्वेश्चन ही बताऊंगा जो दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चनों का पूछना मतलब कि हमेशा संभावना है कि इस क्वेश्चन को पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी अनसॉल्व पेपर या फिर किसी भी पुराने पेपर को उठाकर देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन हर बार उसमें पूछे गए हैं। यानी दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास 10 हिंदी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो क्लास 10 जो हिंदी है, जो आप क्लास 10 बोर्ड 2022 बोर्ड एग्जाम जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें दोस्तों हिंदी का पेपर एक होता है। तो हिंदी के पेपर में मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ दोस्तों, हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि जो 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये जो 10 क्वेश्चन हमेशा दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये हमेशा क्या रहते हैं, हर बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को पूछना मतलब वेरी महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत हमेशा ही इस क्वेश्चनों को पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए लिखा हूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए दोस्तों पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहले चलिए हम प्रश्न को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और उसके सोल्यूशन को भी जान लेते हैं। तो देखिए प्रश्न 1 हमारा कह रहा है रीतिकाल की 4 या 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी दोस्तों रीतिकाल क्या होता है, कोई एक कालखंड जैसे छायावादी युग होता है, प्रयोगवादी युग होता है, उस तरीके से दोस्तों रीतिकाल भी एक होता है। ठीक है, तो रीतिकाल की करा 4 या 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए दोस्तों आपको ना रीतिकाल में जो है 4 विशेषता भी पूछने के लिए दे सकता है या फिर 2 विशेषता भी पूछने के लिए दे देता है। दोस्तों देखिए हमेशा प्रश्न में जो है ना विशेषता का दूसरा नाम प्रवृत्ति भी कर दे देता है। कह देगा कि रीतिकाल की 4 या 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखिए, या कह देगा रीतिकाल की 4 या 2 विशेषताओं के नाम लिखिए। ठीक है, यानी विशेषता और प्रवृत्ति बात एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके आंसर को समझते हैं। क्या कह रहा है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता, यानी विशेषता को प्रवृत्ति कहते हैं, प्रवृत्ति को भी विशेषता, यानी दोनों में क्या कोई दिक्कत नहीं, सब चीज एक ही है। ठीक है, तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता इस प्रकार है। आप आंसर इस तरीके से लिखिए जैसे मैं लिखा हूं। ठीक है, तो इसके पहला पॉइंट क्या है, रीतिकाल की 2 विशेषता पूछे या 4 विशेषता पूछे, अगर 2 पूछेगा 2 लिखेंगे, 4 पूछेगा 4 लिख देंगे। ठीक है, तो पहला विशेषता इसका है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। क्या है दोस्तों, लक्षण ग्रंथों का निर्माण। दूसरा है प्रकृति चित्रण की बहुलता। तीसरा है मुक्तकों की रचना। चौथा है लौकिक श्रृंगार की अभिव्यंजना का आधिक्य। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, अगर 4 पूछेगा 4 लिखेंगे, 2 पूछेगा 2। वैसे दोस्तों हमेशा 2 ही पूछता है, लेकिन मैं 4 इसलिए लिखा, मान लीजिए बाय द वे पूछ दे तब। ठीक है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, दूसरा प्रकृति चित्रण की बहुलता, तीसरा मुक्तकों की रचना, चौथा लौकिक श्रृंगार की अभिव्यंजना का आधिक्य। ठीक है, देखिए दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है रीतिकाल की 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए या फिर उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। यानी कि रीतिकाल जो है दोस्तों, यह जो रीतिकाल पढ़े थे अभी हम उनके प्रवृत्तियों यानी कि उसकी विशेषता के बारे में पढ़े थे, लेकिन अब हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछता है, या कभी एक मिसाल ऐसा क्वेश्चन जो छूटा हो। ठीक है, या जो रीतिकाल वाली जो रचना बताऊँ दोस्तों कभी भी छूटा ही नहीं, हमेशा 2008 से लेकर के 2020 तक पूछा है। 21 तक पूछा है, 21 में मान लीजिए दोस्तों कोरोना काल की वजह से एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन आप सभी का एग्जाम जरूर होगा। ठीक है, देखिए रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी रचनाओं के नाम का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पहला जो है रीतिकाल के 2 कवि हैं, मतलब 2 कवियों के नाम लिखा है। 2 कवि कौन कौन से हैं, केशव दास हैं और बिहारी लाल हैं। और उनकी रचना का भी नाम लिखने के लिए कह दिया है। तो केशव दास जी की रचना है रामचंद्रिका। क्या है दोस्तों, केशव दास की रचना क्या है, रामचंद्रिका। और बिहारी लाल जी की रचना क्या है दोस्तों, बिहारी सतसई। ठीक है, देखिए रीतिकाल की 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो केशव दास जिनकी रचना है रामचंद्रिका, बिहारी लाल जिनकी रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन 3 के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन करा है रीति मुक्त काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। अभी दोस्तों हम रीतिकाल के प्रवृत्तियों के बारे में देखे थे, फिर रीतिकाल के कवियों के बारे में देखे थे, अब रीति मुक्त काव्यधारा। काव्यधारा का मतलब होता है दोस्तों युग। ठीक है, तो रीति मुक्त काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो उनके 2 कवि कौन कौन से दोस्तों, पहला घनानंद जी हैं और दूसरा बोधा जी हैं। ठीक है, दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कर रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो रीतिबद्ध काव्यधारा में दोस्तों 2 कवि कौन कौन से हैं, पहला है बिहारी लाल और दूसरा है केशव दास। ठीक है, यानी रीतिबद्ध काव्यधारा जो है दोस्तों उसमें 2 कवि कौन कौन से हैं, बिहारी लाल जी हैं और दूसरा कौन दोस्तों, केशव दास जी हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब दोस्तों देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा यह कर रहा है कि छायावाद के दो महाकाव्य बताइए। अब दोस्तों जो छायावादी क्या होता है, एक युग होता है, ठीक है। उसमें दोस्तों बहुत सारे महाकाव्य हैं, लेकिन हमसे कितने महाकाव्य को पूछा है, हमसे बस केवल दो महाकाव्य को ही पूछा है। तो दोस्तों देखिए छायावाद के दो महाकाव्य कौन कौन से हैं, कामायनी है और दूसरा लोकायन है। कामायनी लोकायन, कामायनी और लोकायन, ठीक है दोस्तों। आप मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, आप उसको एक कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसको एकदम भर्राटा एकदम रट लीजिए, ठीक है, ताकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम पूछे आप तुरंत करके आइए और तुरंत आपको एकदम अच्छा नंबर मिले दोस्तों, ठीक है, और आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आइए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कह रहा है छायावादी के प्रसिद्ध दो कवियों के नाम लिखिए, ठीक है। छायावादी युग के दो महाकाव्य के नाम पूछे तो कामायनी लोकायन। अब भाई छायावादी में जो बहुत सारे कवि होंगे, ठीक है, तो छायावादी में क्या है, बहुत सारे कवि हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कवि भी बहुत हैं, लेकिन हमें बस कल प्रसिद्ध कवि के कितने नाम को पूछा है, प्रसिद्ध कवियों बस दो नाम को पूछा है। दोस्तों देखिए छायावादी के प्रसिद्ध दो कवियों के नाम लिखिए, तो हम जानते हैं दोस्तों कौन कौन है। दोस्तों देखिए जयशंकर प्रसाद हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। दोस्तों देखिए महादेव वर्मा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या है ना, ये कवयित्री में हो जाएंगे, ठीक है। ये तो सब तो कवि हैं, लेकिन ये महादेव वर्मा क्या है, कवयित्री हैं, ठीक है। तो छायावादी के प्रसिद्ध दो कवियों के नाम लिखने के लिए जब कहे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये महादेव वर्मा जो है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, कवयित्री हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप जयशंकर प्रसाद महादेव वर्मा लिख देंगे तब भी आपका क्वेश्चन मतलब कि आपका तब भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है, आपका तब भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि छायावादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब दोस्तों छायावादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, दोस्तों देखिए दो विशेषता कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कौन कौन से हैं, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम, रहस्यवादी भावना। यानी दोस्तों छायावादी युग की दो प्रमुख, हम यहाँ पे 3 लिख दिए हैं दोस्तों, लेकिन जो आपको अच्छा लगे आप वो याद कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको 3 थोड़ी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। छायावादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब दोस्तों छायावादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं आखिर कौन कौन सी हैं, तो पहले हम उसको समझ लेते हैं। छायावादी युग की दोस्तों देखिए दो विशेषताएं, पहला है सौंदर्य भावना, दूसरा है श्रृंगार और प्रेम, और फिर तीसरा दोस्तों रहस्यवादी भावना। वो कितना सरल है दोस्तों, देखिए सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम, रहस्यवादी भावना, इसका खत्म छायावादी युग की दो प्रमुख विशेषता। अब दोस्तों देखिए 8वां देख लेते हैं, 8वां हमारा क्या करा है। 8वां वाला क्वेश्चन दोस्तों हमसे यह करा है कि छायावादी युग के दो कवियों एवं उनकी एक एक काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए। यानी छायावादी युग में बहुत सारे कवि हैं, ठीक है, तो हमें बस केवल उन्होंने कितने कवियों का पूछा है, दो कवियों का पूछा है, तो दो कवि के नाम लिखना है। तो कवि कौन कौन से कवि भैया, जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेव वर्मा हो गए। अब उनके काव्य ग्रंथ को पूछ दिया, जयशंकर प्रसाद जी का काव्य ग्रंथ क्या है दोस्तों, झरना है, और महादेव वर्मा जी का काव्य ग्रंथ क्या है दोस्तों, यामा है, ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया ना। अब दोस्तों देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वें क्वेश्चन की तरह हम अच्छे तरीके से बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं जितना बता रहा हूँ बस आप उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए, एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। आप बस दोस्तों यही पढ़ करके जाइए, और अभी मैं इसके आगे भी और क्वेश्चन कराऊंगा, बस मैं जितना क्वेश्चन बताऊँ बस आप उतना ही पढ़िए, ठीक है। देखिए अब कह रहा है दोस्तों कि प्रगतिवादी युग के दो कवियों के नाम लिखिए, ठीक है। तो प्रगतिवादी युग के दो कवियों के नाम पूछा है दोस्तों। देखिए प्रगतिवादी युग में क्या बहुत सारे कवि हैं, लेकिन हमसे कितने कवियों का नाम पूछा है, दो कवियों का नाम पूछा है। कितने कवि दोस्तों, दो कवियों का। तो दोस्तों देखिए पहले कवि ये हैं और दूसरे कौन है, इसके पॉइंट 2 में लगाया, भूल गया था, लगा दिया, ठीक है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। पहले कवि का नाम क्या है, प्रगतिवादी युग में पहले कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, और रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है दोस्तों, हुंकार है। और दोस्तों देखिए दूसरे कौन से कवि हैं, प्रगतिवादी युग के दूसरे कवि कौन से हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, और इनकी रचना का नाम क्या है, ग्राम्या क्या है दोस्तों, ग्राम्या, ठीक है। देखिए तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है दोस्तों, हुंकार है, और सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है दोस्तों, ग्राम्या है। यदि आपसे पूछे प्रगतिवादी युग के दो कवियों के नाम लिखिए, तो रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। यदि इनकी रचना के बारे में पूछ दे तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है भैया हुंकार, और सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है दोस्तों, ग्राम्या है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा यह कर रहा है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखिए। अभी दोस्तों ये कौन सी धारा, कौन सी युग था, प्रगतिवादी युग था, लेकिन यह कौन सा दोस्तों, प्रयोगवादी युग है। तो काव्यधारा का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, युग होता है, ठीक है। जो काव्यधारा होता है, काव्यधारा का मतलब भी क्या होता है, युग होता है। यदि प्रगतिवादी काव्यधारा भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन प्रगतिवादी युग अच्छा लग रहा है भी कह सकते हैं। प्रयोगवादी युग पूछे चाहे प्रयोगवादी काव्यधारा पूछे, बात एक है, ठीक है। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के दो कवि कौन कौन से हैं, पहला है अज्ञेय और दूसरा है
भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है दोस्तों? भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कह दे प्रयोगवादी काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे अज्ञे और भवानी प्रसाद मिश्र। यदि मान लेते हैं दोस्तों आपको ऐसे थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछ दे, कह दे प्रयोगवादी काव्यधारा के दो कवि के नाम लिखे तथा उनकी रचना का भी नाम लिख दीजिए, तो काव्य अज्ञे की रचना क्या लिखेंगे हम? सुनहरे शैवाल लिख देंगे, और भवानी प्रसाद मिश्र की रचना क्या लिख देंगे दोस्तों? गीत फरोश लिख देंगे। ठीक है। तो क्या आप मतलब दोस्तों अज्ञे की रचना कौन सी है? सुनहरे शैवाल, और भवानी प्रसाद मिश्र की रचना क्या है? गीत फरोश। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों रहा 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों इसके आगे भी मैं एक पार्ट डालूंगा, तो उसमें भी 10 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। दोस्तों ये सभी मैं जो बता रहा हूँ ना, ये सभी क्या पद्य के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।